Bismillahirrahmanirrahim. I'm Naman, chemistry teacher from Mavis Pitaro. Today I'm going to start chemistry of class 9th, chapter number 1, Introduction to Chemistry. What is chemistry? The chemistry is the branch of science in which we study about the properties, composition, structure and the chemical changes which occur inside the matter. केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और उसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को और केमिकल चेंजेस जो कि मैटर के अंदर हो रही होती हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास इंक्लूडिंग है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल एंड पॉलीमेरिक। व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? It deals with the laws and the principle governing the combination of atom and molecule in the chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम और मॉलिक्यूल जिन लॉज और प्रिंसिपल के थ्रू कंबाइन हो रहे होते हैं उसको हम डिस्कस और स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंड वन इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज एन नेम इज इंडिकेटिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, so it is the study of hydrocarbons, and in other words we can say that it's study of carbon compounds and their derivatives, exception of carbon dioxide, carbon monoxide, bicarbonates and carbides. Inorganic chemistry, the study of chemistry of element and their compounds generally obtained from non-living organism. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उन एलिमेंट्स की जो कि जनरली तौर पे हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, जैसे कि मिनरल्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको आमतौर पे हम तज्जियाती केमिस्ट्री कह सकते हैं। इन दिस वी स्टडी अबाउट द मेथड एंड द टेक्निक इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम उन मेथड और टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं डिटरमाइन करने में, जांचने में काइंड को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। बायोकेमिस्ट्री, इट डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स लाइफ की केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जनरल तौर पर लाइफ की केमिस्ट्री से कंसर्न है और इसमें हम स्टडी करते हैं उन कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। इसमें एक जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको जनरली तौर पे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म एक जनरल टर्म हम कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ टूट रही हो या फिर बन रही हो किसी बॉडी के अंदर। Another branch is industrial chemistry. In this we study about the different chemical processes involved in the chemical industry for the manufacture of synthetic products such as glass, cement, paper, soda ash, fertilizer, medicine, etc. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेसेस की जो कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं, जिसमें हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जैसे कि ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन वगैरह। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। इन दिस वी स्टडी अबाउट द चेंजेस अकरिंग इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम विद एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। वो चेंजेस जो न्यूक्लियाई के अंदर आ रही होती हैं किसी भी एटम के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं। और उसके अलावा उन इनविजिबल रेडिएशंस की भी हम डिस्कस करते हैं जो कि किसी भी एटम के अंदर हो रही होती हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मकसद है एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन को, केमिकल मटेरियल के इंटरेक्शन को जो कि किसी भी एनिमल और प्लांट के ऊपर हो रहे होते हैं, असरअंदाज जो हो रहे होते हैं, यानी कि केमिकल्स का असर किसी प्लांट पर किस तरह से होता है और एनिमल्स पर किस तरह से होता है।
उसको हम डिस्कस स्टडी करते हैं. Polymeric chemistry, the chemistry of polymer. The polymer is a general term we use for a huge and large component. It deals with the study of polymerization process and the product which is obtained by the process of polymerization, that's we study in polymeric chemistry, such as the plastic, synthetic fiber, paper, etc. So these were the branches of chemistry.